नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के 23 फरवरी को आयोजित कक्षा 12 के प्रश्न पत्र के बारे में। राजनीति विज्ञान का यह प्रश्न पत्र मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा। इसके प्रश्नों का विश्लेषण आइए इस वीडियो में करते हैं। सेक्शन ए में बहुविकल्पात्मक प्रश्न और रिक्त स्थान पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया? तो इसका सही आंसर जो है वो है 1991। 1991 में 3 बड़े गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित संधि को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया। दूसरा, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 गणराज्य बने थे, उसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य थे। अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की, जिसका नाम है नेटो। और नेटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के द्वारा वार्सा का गठन किया गया था। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षेस, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है जिसका कोई काम नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, इसका वर्तमान में कोई काम नहीं है। जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उसे शरणार्थी कहा जाता है। मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है? तो मैकडोनाल्डीकरण जो है वो अमेरिकी कल्चर, अमेरिकी प्रभुत्व से संबंधित है। वैश्विक तापवृद्धि में किस गैस की भूमिका नहीं है? तो इसका बहुत अच्छा ऑप्शन था ऑक्सीजन, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में, जब नए राज्यों की मांग निरंतर बढ़ रही थी, तब भारत सरकार ने न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश कौन सा है? तो जब भारत आजाद हुआ था, उस समय दुनिया में 2 मॉडल थे। एक तरफ उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था थी और दूसरी तरफ साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था थी। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक जो है वो अमेरिका और समाजवादी व्यवस्था का समर्थक देश सोवियत संघ, जिसका उत्तराधिकारी रूस है। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है मिस्र। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा भी दिया? और इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया था? तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था? जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री। ये दिखने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुखिया को 1965 तक प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। बहुजन समाज पार्टी ने 1989 और 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिर इसी सेक्शन ए में रिक्त स्थान थे। रिक्त स्थानों में 1949 में माओ के नेतृत्व में माओ त्से तुंग, जिनका पूरा नाम था,
चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। रासायनिक हथियार सम्मेलन में 1993 में हस्ताक्षर हुए थे। वर्ल्ड सोशल फोरम (WSF) की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्ट अल्गेरिस शहर में आयोजित की गई थी। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है वो बी.पी. मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इन्हीं के नाम पर इस अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग कहा गया था। अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, आसियान शैली क्या है? तो ये आसियान शैली आसियान के जो सदस्य देश है, आसियान के 10 सदस्य देश, उनका आपसी अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का रवैया आसियान शैली कहा जाता है। दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित 4 देश कौन-कौन से हैं? तो ये 4 देशों के नाम लिखने थे। देश इसमें भारत और भारत से लगने वाले सभी पड़ोसी देश हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया गया है? तो मानवाधिकारों को 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, जिसमें उपनिवेशीकृत जनता, स्वजातीय और मूलवासी शामिल है। पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो पृथ्वी सम्मेलन हम जानते हैं 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है प्रवाह, यानी कि फ्लो। और ये फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूंजी का, विचारों का हो सकता है, तकनीक का फ्लो। तो यह है विश्व को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें तकनीकी विकास और उदारवादी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। सन 2000 में भारत में कौन से 3 नए राज्य बने थे? तो सन 2000 में भारत में बनने वाले राज्य थे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 1957 में केरल में किस देश दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी? 1957 में केरल के अंदर बनने वाली ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की बनी। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े नेता थे और ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बनी, तब इस सिंडिकेट के किन्हीं 2 नेताओं के नाम बताइए। तो सिंडिकेट के नेता के कामराज, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, अतुल्य घोष जैसे बड़े नेता थे, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे। इसके बाद में सेक्शन बी और सेक्शन बी के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए थे, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना था। तो इनकी चर्चा करना इस वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं। उस लिंक पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं। सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे, जो कि दोनों पाठ्य पुस्तकों से पूछे गए थे, और सेक्शन डी के अंदर निबंधात्मक प्रश्न, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना था।
सेक्शन डी में ही विश्व के राजनीतिक मानचित्र के बारे में पूछा गया था। श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बांग्लादेश या फिर सऊदी अरब, रूस, जापान और चीन। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि सऊदी अरब, स्पेन यूरोपीय देश है, रूस यूरोपीय देश है, चीन भारत का पड़ोसी है, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन के पास में ही दक्षिण कोरिया और जापान स्थित है। तो इस प्रश्न पत्र की हमने व्याख्या की कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। इसके सेक्शन बी, सी और डी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।